टाइम पीरियड, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग द फ्लाइट नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, फ्लाइट के दौरान जो टोटल टाइम लिया गया उसी को क्या बोलते हैं हम, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, ठीक है। तो अब बच्चों देखो कि अगर यहां से कोई प्रोजेक्टाइल यहां तक जाता है तो इसका मतलब क्या है, हाफ टाइम, ठीक है, और आने में भी हाफ टाइम। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट हमेशा क्या होता है, टाइम ऑफ एसेंट प्लस में टाइम ऑफ डिसेंट, और टाइम ऑफ एसेंट हमेशा किसके बराबर होता है, टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर होता है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, दोबारा सुनिए, किसके बराबर होता है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर होता है, टाइम ऑफ एसेंट, ठीक है, टाइम ऑफ एसेंट यानी कि चढ़ने का टाइम प्लस में टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है, यानी कि उतरने का टाइम, ठीक है, डिसेंट। तो टोटल टाइम किसके बराबर हो जाएगा, हमारा इसके बराबर होता है। और टाइम ऑफ एसेंट हमेशा किसके इक्वल होता है, टाइम ऑफ डिसेंट के इक्वल होता है बच्चों, ये ध्यान रखना। तो हम क्या कर लेते हैं कि हम यहां से लेकर यहां तक कोई इक्वेशन लगा लेंगे, हाफ टाइम एक बार डिटरमाइन कर लेंगे और 2 से उसकी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हाफ टाइम कैसे डिटरमाइन करेंगे हम, हमें पता है कि यहां से कोई प्रोजेक्टाइल जाएगा और यहां तक पहुंचेगा तो मैक्सिमम हाइट अटेंड कर लेगा, और जब कोई चीज मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है तो हम यहाँ वर्टिकल वेलोसिटी टाइम रिलेशन का यूज कर लेंगे। तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन क्या होता है हमारा कि v इज इक्वल टू यू वाई, ठीक है, प्लस में u प्लस ए वाई टी, ठीक है, ये होता है हमारा ओके वेलोसिटी टाइम रिलेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस में ए टी, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में किया है इसीलिए हमने y का नोटिफिकेशन डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। तो v फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, जीरो हो जाती है हाईएस्ट पॉइंट पे जाके, ठीक है। उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, u sin थीटा है, u sin थीटा। अब ए वाई का मतलब क्या होता है, एक्सीलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, और अपवर्ड ऑब्जेक्ट जा रहा है, फ्रीली जा रहा है, यानी कि माइनस जी अपवर्ड के केस में, और साथ में क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लें तो उस साइड ले जाके तो टी हमारे पास जो वैल्यू आएगी टी की वो क्या आएगी, u sin थीटा बाई जी, ये क्या है हमारे पास, ये टाइम ऑफ एसेंट मान सकते हैं इसको, ठीक है, टाइम ऑफ एसेंट। और टाइम ऑफ एसेंट टोटल टाइम किसके बराबर बताया था, टाइम ऑफ एसेंट प्लस में टाइम ऑफ डिसेंट, और साथ ये भी बताया था टाइम ऑफ एसेंट हमेशा क्या होता है, टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर होता है। इसका मतलब अगर कोई 20 मीटर हाइट पे जाने में किसी ऑब्जेक्ट ने 2 सेकंड लिए हैं तो आने में भी 2 सेकंड ही उसको लगेंगे। तो टोटल टाइम पीरियड किसके बराबर हो जाएगा, वो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, 2u sin थीटा डिवाइड में क्या हो जाएगा, g हो जाएगा, 2u sin थीटा डिवाइड में g। बच्चे इन टॉपिक्स को, इन रिजल्ट्स को ध्यान से बिल्कुल साथ साथ करते चलो आप, ताकि जब टेस्ट होगा सैटरडे को तो आप इनका जवाब अच्छे से दे सको, ठीक है। तो यानी कि टोटल टाइम पीरियड ये होता है और टाइम ऑफ एसेंट या फिर टाइम ऑफ डिसेंट ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मैक्सिमम हाइट, ठीक है, हाइट अटेंड बाय द प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम हाइट क्या होती है बच्चों कि वर्टिकल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल ने जो भी हाइट अटेंड की है वो क्या है, मैक्सिमम हाइट। अब हमने ये ध्यान रखना है कि मैक्सिमम हाइट अटेंड की है तो टाइम पीरियड मैक्सिमम हाइट अटेंड करने में कितना लगता है, स्मॉल टी, यानी कि हाफ टाइम पीरियड ही तो लगता है टाइम ऑफ एसेंट। तो यानी कि हम टाइम पीरियड कितना लेंगे इस केस में, हाफ लेंगे, और हाइट वाली क्या लगा देंगे, इक्वेशन लगा देंगे, ठीक है ओके। तो वर्टिकल वाली इक्वेशन लगा देंगे, तो वर्टिकल वाली इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, यानी कि y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस में हाफ ए वाई टी का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, हाइट की इक्वेशन है। तो y तो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइट में, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे क्या रख देते हैं हम, h रख देते हैं, ठीक है। अब ये बताओ u y क्या है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, ये किसके बराबर होता है हमारा, u sin थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। इनटू में क्या हमारा t क्या है, t ये रहा हमारा, ठीक है। तो क्या वैल्यू हो जाएगी, u का स्क्वायर साथ में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर डिवाइड में क्या आ जाएगा, g आ जाएगा भाई, ठीक है। उसके बाद देखो ए वाई क्या है, माइनस जी, क्योंकि अपवर्ड जा रहा है ना ऑब्जेक्ट, और अपवर्ड जा रहा है तो यानी कि ए वाई किसके बराबर है, माइनस जी के बराबर है, ठीक है। तो माइनस में क्या हो जाएगा कि 1/2 और साथ में क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में क्या, टी का स्क्वायर यानी कि स्मॉल टी का स्क्वायर, क्योंकि हाइट मैक्सिमम हाइट अटेंड करने में हाफ टाइम लगता है, यानी कि स्मॉल टी ले रहे हैं हम, कैपिटल टी नहीं ले रहे, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा कि इसका स्क्वायर करो टी का, यानी कि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में क्या आ जाएगा, जी, और जी का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो एक जी से जी क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब ध्यान से देखिए बच्चों,
ये क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, और ये क्या है, हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, क्योंकि एक जी कैंसिल हो गया। तो ये यानी कि ये टर्म 1 है और ये क्या है, हाफ। तो 1 में से माइनस का हाफ जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस का हाफ बचेगा। तो यानी कि क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये क्या आ जाएगी, मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। क्या आ जाएगी, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, अटेंड बाय द प्रोजेक्टाइल, इस प्रकार से। तो हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम हाइट इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या है नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है बच्चों, कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन नोन एज हॉरिजॉन्टल रेंज। अब थोड़ा ध्यान से देखिए कि हॉरिजॉन्टल रेंज यानी कि यहां से प्रोजेक्टाइल को यहां पहुंचने में, ठीक है, क्या लगा है, टाइम। टाइम यानी कि टाइम ऑफ एसेंट भी लगा है और टाइम ऑफ डिसेंट भी। यानी कि हॉरिजॉन्टल रेंज को फाइंड आउट करेंगे तो टाइम पीरियड क्या लेना पड़ेगा, हमने कैपिटल टी, टोटल टाइम पीरियड लेना पड़ेगा, बस यही है। और हॉरिजॉन्टल वाली इक्वेशन लगा देंगे, यानी कि x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस में हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि x तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल रेंज यानी कि r में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, ये किसके इक्वल, हमारा u cos थीटा के इक्वल है। उसके बाद टाइम पीरियड स्मॉल लेना है, कैपिटल, कैपिटल कैपिटल की वैल्यू क्या है, ये है हमारी, तो कैपिटल की वैल्यू रखेंगे, तो 2u sin थीटा बाई जी। ठीक है, और साथ में ये क्या है, प्लस में ax क्या है, एक्सीलरेशन अलोंग x एक्सिस, और मैंने बताया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अलोंग एक्सीलरेशन नहीं होता ग्रेविटी का। ठीक है, यानी कि ये वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि स्टार्टिंग में बोल दिया था u cos थीटा क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट, और u cos थीटा कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन कितना है, 0। तो यानी कि ये कंपोनेंट प्लस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इस प्रकार से। तो यानी कि r की वैल्यू क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी कि ये आ जाएगा 2u स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू में कोस थीटा डिवाइड में क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। ठीक है, ये एक फार्मूला होता है बच्चों, 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, किसका फार्मूला होता है, ये होता है हमारे पास फार्मूला साइन 2 थीटा का। ठीक है, साइन 2 थीटा डिवाइड में क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। तो ये क्या हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज की अगर बात करें, मैक्सिमम, ठीक है, तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, ओके, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज में क्या आएगा बच्चों, कि मैक्सिमम का मतलब है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कब कवर करेगा कोई ऑब्जेक्ट, तो यानी कि हम हॉरिजॉन्टल रेंज के फार्मूले पे जाएंगे। अगर इनिशियल वेलोसिटी फिक्स है और ग्रेविटी भी फिक्स है, तो इसका मतलब क्या है कि हॉरिजॉन्टल रेंज किस पे डिपेंड करता है, साइन 2 थीटा पे, और साइन 2 थीटा की वैल्यू अगर क्या रहे, मैक्सिमम रहे, तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है साइन की वैल्यू, यानी कि 1, और मैक्सिमम कब होगी साइन की वैल्यू, जब साइन कितना हो जाए 90, तो साइन 90 कब हो जाएगा, 2 तो मल्टीप्लाई में है, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या हो जाए 45 हो जाए, कितनी हो जाए, थीटा की वैल्यू 45, यानी कि थीटा की वैल्यू 45 होगी, तो यानी कि क्या हो जाएगा, ओरिजिनल रेंज मैक्सिमम हो जाएगा, और मैक्सिमम हो जाएगा तो यानी कि वैल्यू साइन 91 हो जाएगा, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे आर की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास यू स्क्वायर बाई जी, यू स्क्वायर बाई जी। ये क्या है, हमारा मैक्सिमम ओरिजेंटल रेंज है। क्या है ये, मैक्सिमम ओरिजेंटल रेंज। ठीक है, तो बच्चों अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को बहुत ही ज्यादा दूरी तक पहुंचाना है, तो यानी कि हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होना चाहिए, 45, क्योंकि 45 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मैक्सिमम ओरिजेंटल रेंज कवर करेगा। ठीक है, इसीलिए जो क्रिकेट प्लेयर होते हैं और वो बाउंड्री से जो बॉल को विकेट कीपर की तरफ फेंकते हैं, तो उनको ये सलाह दी जाती है कि वो एंगल नियर अबाउट कितना रखें, 45, ताकि वो तुरंत उनके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो यानी कि अगर एंगल 45 रहेगा तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट कुछ चीजें और भी बची हैं इसमें, जैसे कि हमारा वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी है, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, और उसकी डायरेक्शन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बच्चों। तब तक आप इसको अच्छे से समझेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे, ताकि आप टेस्ट अच्छे से दे पाओ और उसको अच्छे से सोल्व कर पाओ। ओके, थैंक यू।